और ऐसी ही अभिमान की कथा उपनिषदों में भी आई है। एक बार सुदर्शन को अभिमान हुआ, सुदर्शन को अभिमान हुआ, गरुण जी को भी अभिमान हुआ और सत्यभामा जी को अभिमान हुआ। तो भगवान ने ऐसी लीला करी, गरुण जी को भेजा, कहा जाओ गंधमादन पर्वत पर मेरा एक भक्त रहता है हनुमान, जाओ उसे बुला लाओ, कह देना कि भगवान ने आपको द्वारिका बुलाया है। गरुण जी गए। गरुण जी तो मन के वेग से चलते हैं महाराज, उससे भी तेज। तुरंत पहुंच गए गंधमादन। हनुमान जी से कहा, भक्तराज भगवान द्वारिकाधीश ने आपको द्वारिका में बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानता, मेरे तो इष्ट केवल राघवेंद्र सरकार हैं, मैं और किसी भगवान को नहीं जानता, लौट जाओ। गरुड़ ने धृष्टता करने की कोशिश की। हनुमान जी ने गरुड़ को पकड़ा और ऐसे उठा के फेंका तो गरुड़ जी जाके समुद्र में गिरे। भीगे पंख वापस लौटे। भगवान ने देखा, भगवान तो बड़े कौतुकी हैं। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, रे गरुड़, ये तो संध्या का भी समय नहीं है, समुद्र स्नान करके आ रहे हो। गरुड़ जी लज्जित हुए, कहा, महाराज आपने किस भक्त के पास भेज दिया? अरे वो भक्त है कि पूरा काल है? मैंने उससे कहा कि चलो द्वारिकाधीश ने बुलाया है, उसने कहा मैं किसी द्वारिकाधीश को नहीं जानता, और महाराज पकड़ा मुझे, उठा के समुद्र में फेंक दिया। कहा, वो हो गरुड़ जी, आपने गलती कर दी, आप विराजमान हैं, आपको बुलाया है, चलो। तो गरुड़ जी को फिर से भेजा। गरुड़ जी गए। अब भगवान की आज्ञा टाल भी नहीं सकते। और महाराज जब गरुड़ जी गए, निवेदन हनुमान जी ने देखा, कहा तुम फिर आ गए? कहा नहीं नहीं महाराज, मुझे संदेश सुनाने में गलती हो गई थी। भगवान द्वारिकाधीश की सभा में राघवेंद्र सरकार भगवती जानकी के साथ विराजमान है और आपको बुलाया है। हनुमान जी ने कहा, तो चलो मैं आता हूं। गरुड़ जी ने सोचा कि मेरी गति मन से भी तेज है, और ये श्रीमान जी कह रहे हैं कि आप चलो मैं आता हूं, आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। कहा नहीं नहीं महाराज, भगवान ने कहा है साथ लेके आना। हनुमान जी ने कहा, मैं बोल रहा हूं ना, तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, चलो। गरुड़ जी ने फिर धृष्टता की। हनुमान जी ने पकड़ा और ऐसे बगल में दबा लिया। चले। भगवान ने सत्यभामा बगल में बैठी हुई थी, उनको कहा, देवी जल्दी से तुम सीता बन जाओ, क्योंकि हनुमान आ रहा है और वही स्वरूप में देखेगा तो लौट जाएगा। सत्यभामा जी दिन भर वाल्मीकि रामायण पढ़ती रही कि सीता जी कैसे बना जाता है। खूब अभिनय करने का प्रयास किया, नहीं बन पाई। और हनुमान जी गरुड़ जी को बगल में दबाए हुए द्वारिका की सुधर्मा सभा के प्रथम द्वार पर आ गए, जहां सुदर्शन द्वारपाल के रूप में। सुदर्शन ने कहा, अब आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने कहा, आप कौन, परिचय दे। कहा, महाराज मैं सुदर्शन हूं, भगवान का द्वारपाल। हनुमान जी ने कहा कि द्वारपाल तो एक मैं ही हूं, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। कब से तू द्वारपाल हो गया? थोड़ी सी धृष्टता करनी चाहिए सुदर्शन ने। हनुमान जी ने ऐसे एक फूंक मारी, महाराज सुदर्शन का सारा तेज लुप्त हो गया।
और झट से सुदर्शन को पकड़ा हनुमान जी ने अपने मुंह में। जैसे बंदर अपना चारा एक तरफ रखता है, खाने पीने की चीजें, बंदर के मुख में थैली होती है। सुदर्शन को रखा महाराज। पहली ड्योढ़ी पार कर चुके, सत्यभामा तैयार ही नहीं हो पाई। और जब सत्यभामा तैयार नहीं हो पाई, भगवान ने कहा देवी अब आप तैयार नहीं हो सकती, हनुमान जी आ जाएंगे, सारी लीला बिगड़ जाएगी। रुक्मिणी जी को कहा, रुक्मिणी जी आप जल्दी से सीता रूप बन जाइए। रुक्मिणी जी झट सीता रूप में हो गई। रुक्मिणी को क्या करना था, राम रूपेण या सीता कृष्ण रूपेण रुक्मिणी। जो राम रूप में सीता है वही कृष्ण रूप में रुक्मिणी है, उनको अलग से तो कुछ करना नहीं। भगवान अपनी बांसुरी को धनुष बनाए और जो गाय चराने वाले डंडे को धनुष बनाए और बांसुरी को बाण बना लिया महाराज। कंधे पर बांसुरी को टांगा, राम रूप में आ गए, रुक्मिणी जी सीता रूप में। हनुमान जी प्रवेश किए, भगवान को प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा हनुमान जी आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अरे कहा महाराज, कैसे कैसे दृष्ट सेवक आपने पाल रखे हैं। वो गया था जिसको आपने बुलाने के लिए भेजा था, मैंने उससे कहा चलो मैं आता हूं, और वह दृष्टता करने लगा। बगल से निकाया, गरुण जी को पटक दिया। गरुण जी लज्जित हो गए, उनका सारा अभिमान चूर हो गया। भगवान ने कहा हनुमान जी द्वार पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई? अरे कहा महाराज, ये कब से द्वारपाल रख दिया, इतना उद्दंड द्वारपाल। अपना मुंह खोला और जैसे सुपारी खा के लोग थूकते हैं ऐसे ही थूक दिया। सुदर्शन बाहर एकदम निश्चेत। भगवान ने कहा सुदर्शन मुख में पड़े थे, जाओ समुद्र स्नान करके शुद्ध होके आओ। सुदर्शन का अभिमान गलित हो गया। सत्यभामा जी सीता नहीं बन पाई, उनका अभिमान गलित हो गया। भगवती की ऐसी लीला है, भगवान की ऐसी लीला है, वो जिसको अपना बनाते हैं उसके अभिमान को एक पल के लिए भी नहीं रहने देते।